द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई और कहा कि देश में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो उदयपुर की घटना हो या कोई और घटना जहां पर हिंसात्मक चीजें हो रही है, नफरत फैल रही है, तो इसके जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। बस सुप्रीम कोर्ट का इतना कहना उन लोगों को मिर्ची लग गई जो दिन भर मोदी मोदी करते रहते हैं, जो उसी काम में लगे रहते हैं जो काम नुपुर शर्मा कर रही थी, यानी नफरत फैलाना। और वो फिल्म जगत के लोग हैं। मैं 3 लोगों के नामों का जिक्र करूंगा, उनका कृत्य दिखाऊंगा, कैसे वो अब सुप्रीम कोर्ट को नसीहत दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं की जैसी एक साथी के बारे में बहुत कुछ कह दिया और तगड़े से फटकार लगाई है। अब शायद उनको भी इस बात का डर लग रहा है कि वो भी कभी सार्वजनिक मंच पर होंगे तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहला नाम आप जानते हैं, मनोज मुंतशिर। मनोज मुंतशिर जब से आरएसएस प्रमुख से मिले उसके बाद से उनकी भाषा बिल्कुल बदली बदली दिखाई दे रही है और वो मोदी भक्ति में लीन हो गए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता खिलाफ नहीं सुन सकते, बल्कि हां, उनके पक्ष में जरूर बोल सकते हैं। दूसरे हैं अनुपम खेर साहब, जिन्होंने नफरत फैलाने का पूरी जिम्मेदारी अपने पास ले रखी है। एक फिल्म बनाई गई थी, वो फिल्म में रोल किया था अनुपम खेर ने, वो फिल्म द कश्मीर फाइल्स, जिसकी वजह से कितना हंगामा हुआ, कितनी नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया जो है सिनेमाघरों में, वो सब आपने देखा। और तीसरा नाम है परेश रावल साहब का। उन्होंने भी क्या कुछ कहा, ये हम तीनों चीजें आपको तीनों लोगों के ट्वीट आपको दिखाएंगे। ये ट्वीट देखकर आप समझ जाएंगे कि ये लोग अब सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े करने लगे हैं, यानी जो सच बोलेगा उसके ये लोग खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये लोग कभी नुपुर शर्मा खिलाफ नहीं खड़े होंगे, ना नुपुर शर्मा खिलाफ एक भी इनके ट्विटर पर ट्वीट आपको मिलेगा। ये लोग ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नफरत फैलाने का समर्थन करते हैं और ये भी कभी कभी ऐसे शब्दों बोलते रहते हैं जिससे नफरत को हवा मिलती रहती है। तो चलिए सबसे पहले मनोज मुंतशिर का आपको ट्वीट दिखाते हैं। मनोज मुंतशिर ने लिखा क्या है जरा देखिए, आप स्क्रीन पर आपके हैं। नुपुर शर्मा की वजह से उदयपुर की घटना हुई सुप्रीम कोर्ट, वो लाइन कोट की है जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है। उसके बाद लिखा, मैं समझता हूं माननीय उच्चतम न्यायालय का यह वक्तव्य नुपुर शर्मा के विरुद्ध भावनाएं भड़का सकता है। अरे मुंतशिर साहब, जब नुपुर शर्मा ने नबी की शान में गुस्ताखी की थी तब भी क्या आपने ऐसा लिखा था? तब भी क्या आपने ऐसा कहा था कि जो नुपुर शर्मा बोली हैं वो गलत बोली है, इसकी वजह से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं? तब तो आपको धार्मिक भावनाएं या फिर भावनाएं भड़क सकती हैं, ये आपका अंदाजा नहीं लगा। नुपुर शर्मा खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सच क्या साबित कर दिया? आपको लगा कि भावनाएं भड़काई जा रही हैं, उनकी जान खतरे में पड़ सकती। वाह भाई वाह, उनकी जान की बड़ी फिक्र है आपको। जुडिशरी भी शब्द संपादित किए बिना बोलने लग जाए तो निसंदेह हम कठिन समय से गुजर रहे हैं। वाह भाई वाह, बड़ी तगड़ी लाइन लिखी है मनोज मुंतशिर साहब ने। साहब जी जरा आप बताइए कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा होता है, क्या कभी आपने उस पर सवाल पूछा है? जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक मुसलमानों को जलाने की बात कहते हैं, क्या आपने उस पर सवाल पूछा है? क्या यति नरसिंहानंद पर कभी आपने सवाल खड़े किए हैं? क्या आपने साध्वी प्रज्ञा पर कभी सवाल खड़े किए हैं? नहीं किए ना। और ना ही आपने नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ सवाल खड़े किए होंगे और ना ही नुपुर शर्मा के खिलाफ। लेकिन हां, आज नुपुर शर्मा खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी निंदा कर दी तो आप सामने आ गए हैं। इससे साफ तौर पर समझ में आता है कि आपकी मानसिकता क्या है। उसके बाद चलिए अनुपम खेर साहब का ट्वीट आपको दिखाते हैं। अनुपम साहब ने इंग्लिश में लिखा है, योर ऑनर, डू समथिंग ऑनरेबल अबाउट योर ऑनर। सीधे तौर पर लिखा है, जज साहब अपने सम्मान के लिए कुछ सम्मानजनक करें। मतलब जज साहब ने अगर नुपुर शर्मा पर सवाल खड़ा कर दिया तो मिर्ची लग गई अनुपम खेर साहब को। अनुपम खेर साहब लिख रहे हैं, जज साहब अपने सम्मान के लिए कुछ सम्मानजनक करें। अच्छा भाई, मतलब सम्मानजनक क्या करें? नुपुर शर्मा के लिए रेड कारपेट बिछाई जाए। जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कल कही थी कि दिल्ली पुलिस एफआईआर होने के बाद भी गिरफ्तार नहीं कर रही है, क्या दिल्ली पुलिस ने रेड कारपेट बिछा रखा है? ये बात कही थी। तो आपके कहने का मतलब है नुपुर शर्मा के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जाए, नुपुर शर्मा के बारे में कसीदे पढ़े जाए, नुपुर शर्मा ने बहुत नेक काम किया है, क्या ये कहा जाए? शायद यही मंशा है, क्योंकि अनुपम खेर साहब भी मौका नहीं छोड़ते हैं जब भी नफरत फैलाने की बात आती है। कई बार गिर जाते हैं सवालों में तो चुप हो जाते हैं, लेकिन ये चुप नहीं होते हुए दिखाई दे रहे, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। चलिए तीसरा ट्वीट आपको दिखाते हैं परेश रावल साहब का। ये तो सीधे सीधे यहां तो नसीहत दी जा रही थी और ये सवाल ही खड़े कर रहे हैं। आप समझिए
कि ये लोग वो हैं, अगर इनका आप ट्विटर अकाउंट चेक करेंगे, इनका फेसबुक चेक करेंगे, तो इसमें मोदी भक्ति के बहुत सारे प्रमाण आपको मिल जाएंगे। इसीलिए इन लोगों को मिर्ची लग गई है, क्योंकि ये लोग भी उसी काम में संलिप्त रहते हैं जिस काम में भारतीय जनता पार्टी रहती है, जिस काम में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहते हैं। अब देखिए लिखा क्या है परेश रावल साहब ने, दे आर नॉट ऑनरेबल, दे आर डेप्रोबल सेम। मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ कि वे माननीय नहीं है, वे निंदनीय है, शर्म। मतलब आप बताइए, माननीय सुप्रीम कोर्ट पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं परेश रावल जी। ये अपने आप में सवाल खड़े करता है आपकी मानसिकता को, क्योंकि आप भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि अगर नुपुर शर्मा ने उस तरह का वक्तव्य ना दिया होता तो देश में हिंसा ना फैली होती, अरब देशों में भारत की फजीहत ना हुई होती और इस तरह घटना उदयपुर में ना हुई होती। सबका लिंकअप जो है वो नुपुर शर्मा से है, यानी इसकी जिम्मेदार सीधे तौर पर नुपुर शर्मा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, जिसके बाद मिर्ची लग गई इन लोगों को। देखिए नवभारत टाइम्स ने क्या लिखा है, नवभारत टाइम्स लिखा है कि नुपुर शर्मा मामले में कोर्ट के फैसले पर अनुपम खेर ने जताई आपत्ति, जज साहब को ही दे डाली नसीहत। मतलब जज साहब को नसीहत दे डाली अनुपम खेर साहब ने। और मनोज मुंतशिर साहब ने तो कोर्ट पर ही सवाल खड़ा कर दिया कि भैया देखो, धार्मिक भावनाएं भड़क सकती है। आप बताइए, धार्मिक भावनाएं भड़क जाएंगी तब आपको नहीं पता था जब नुपुर शर्मा ने एक टीवी चैनल पर बोलकर नबी के शान में गुस्ताखी की थी, उससे धार्मिक भावनाएं नहीं भड़क सकती थी। किसी धर्म के, किसी समुदाय के व्यक्ति के खिलाफ आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो सीधी सी बात है, सवाल तो खड़े ही होंगे। उसके बाद दूसरी हेडिंग देखिए, नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार तो भड़के मनोज मुंतशिर, परेश रावल बोले शर्मनाक। ये सब भड़के हुए हैं, इनका सबका दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि इनके आका के एक प्रवक्ता के बारे में इस तरह की बातें कही गई है। आप समझिए कि फिल्म जगत क्या होता है। फिल्म जगत आईना होता है समाज का, लेकिन ये फिल्म जगत के लोग समाज को आईना नहीं दिखा रहे। अगर वाकई में ये लोग इतना लिखना जानते, इतना पढ़ना जानते, इतना बोलना जानते, इतना समझना जानते हैं, तो नुपुर शर्मा के खिलाफ एक शब्द आज तक क्यों नहीं लिखा है? इनका ट्विटर चेक कर लीजिए, नुपुर शर्मा को कहीं से भी इन्होंने गलत नहीं ठहराया होगा। तीनों लोगों ने, चाहे वो परेश रावल हो, अनुपम खेर हो या मनोज मुंतशिर साहब हो, इन लोगों ने समर्थन किया होगा, बकायदे पीठ पीछे समर्थन किया होगा, लिख के समर्थन किया होगा। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि देश में नफरत फैले। अनुपम खेर को तो बखूबी आप जानते हैं, द कश्मीर फाइल्स को लेकर जब बवाल हो रहा था, सिनेमा हॉल्स में पता नहीं क्या क्या बातें कही जा रही थी, मुसलमानों के बारे में अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी, उस वक्त भी कुछ नहीं बोले अनुपम खेर, क्योंकि वो सब एक फिल्म से हो रहा था और उसका सीधा सीधा प्रॉफिट एक पार्टी को पहुंच रहा था। अब जब पार्टी को नुकसान हो रहा है, पार्टी की फजीहत हो रही है, पार्टी को खुद कहना पड़ रहा है कि नुपुर शर्मा फ्रिंज एलिमेंट हैं, हम पार्टी से निष्कासित करते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है कि जो कुछ भी देश में हो रहा है, उदयपुर में घटना हो रही, उसकी भी जिम्मेदार नुपुर शर्मा है, तो इन लोगों को मिर्ची लग जाती है। इन लोगों को लगता है कि भैया अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह कहना शुरू कर दिया तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे, हम लोग कुछ कह नहीं पाएंगे, हमारी तो बोलती बंद हो जाएगी। इसीलिए शायद इन लोगों को बहुत मिर्ची लगी है, बहुत चिटमिटी लगी है, इसीलिए उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं। मनोज मुंतशिर तो न जाने क्या क्या कहते रहते हैं, आप भी देखते हैं। तो अब इनको लगा है कि सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ होता है, सुप्रीम कोर्ट किसी के इशारे पर नहीं चलता है। और दिल्ली पुलिस को भी कड़ी फटकार लगाई थी कि बताइए, एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आखिरकार क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया नुपुर शर्मा को अभी तक? क्या नुपुर शर्मा के लिए रेड कार्पेट बिछा रखी गई है? यह बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कल कही थी। तो इन सब बातों को लेकर ही यह अब रिएक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन यह रिएक्शन कैसा है इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। यह सिर्फ भक्तिमय रिएक्शन है और यह रिएक्शन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। इसका मतलब आप समझिए, ये लोग न्याय में विश्वास नहीं रखते हैं, ये लोग नफरत फैलाने में विश्वास रखते हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।